दोस्तों आप देख रहे हैं द वायरल टीवी। अपने मोबाइल पर ये फोटो देखें। ये मुस्लिम नौजवान आपको दिखाई दे रहा है। इसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि ये जानवरों का कारोबार किया करता है अपने रोजगार के लिए, लेकिन कुछ गौरक्षकों ने गौरक्षक के नाम पर मॉब लिंचिंग कर दी, इसकी अपना शिकार बना लिया। वीडियो भी दिखाऊंगा और किस तरीके से इस नौजवान को तस्कर समझकर मारा गया है और मॉब लिंचिंग की गई है। ये घर में कमाने वाला मात्र वाहिद एक शख्स था। एक वीडियो भी आया है, इसके गांव के लोग इकट्ठा हुए, कैसे इंसानी शर्मसार हुई है, पूरी विस्तार से खबर बताऊंगा। उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें। आपका लाइक हमारी मेहनत का फल है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले ये पंजाब केसरी का आर्टिकल देखिए। इसमें लिखा है, गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी सहन नहीं। भीलवाड़ा में मुस्लिम शख्स की हत्या पर गुस्साए मुस्लिम समाज, जो गौ सेवकों को कहा उग्रवादी संगठन। खबर में आगे बढ़ने से पहले एक बार आप इस वीडियो को देखें, किस तरीके से गौरक्षकों ने मुस्लिम शख्स चिराग खान को मार दिया और गांव के लोग इकट्ठा हुए क्या कह रहे हैं, आप इस वीडियो को देखें। 16-17 तारीख को भीलवाड़ा में जो घटना घटी, शेरू भाई जो उनका निवास स्थान पर हम आए, बड़ा गरीब परिवार है और उसके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। एक 2-2.5 साल का बच्चा है, एक 3 साल 3.5 साल की एक बच्ची है। तो परिवार देखा बहुत कमज़ोर है और खेती खाते वाले लोग हैं और धंधा और व्यापार करते हैं। व्यापारी और मजदूरी के हिसाब से वो भीलवाड़ा गया था। कुछ जानवर मवेशी खरीदे उनने। मवेशी खरीदने के बाद रास्ते में जब वहाँ से लौट रहे थे तो रास्ते में कुछ लोगों ने उसको रोककर उसकी मार पिटाई इतनी करी है कि उसकी 19 तारीख को उसका डेट हो गई। और इस तरीके से मॉब लिंचिंग हुई है कि एक नागरिक, देश का नागरिक शहीद हुआ है। क्योंकि शहीद ही कहेंगे, बेकसूर को मारा गया है, व्यापारी को मारा गया। एक पुलवामा और पहलगांव में जो आतंकियों ने हमला करा, इसी तरीके से ये हमलावर देश में मॉब लिंचिंग कर रहे हैं और हमला कर रहे हैं। या तो सरकार को उसके ऊपर सोचना पड़ेगा, या फिर ऐसा कानून लाना पड़ेगा, या फिर इन लोगों को, व्यापारियों को लाइसेंस देकर, हथियार देकर अपने सुरक्षा के लिए हथियार दिए जाना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोगों के लिए अब हथियार उठाना जरूरी भी हो गया। लाइसेंस, ऐसे लोगों को लाइसेंस दिया जाए और अपने आत्म सुरक्षा के लिए लाइसेंस देना जरूरी भी आ गया। पिछले दिनों भीलवाड़ा के पास बनेड़ा थाना अंतर्गत मुल्तानपुरा के 2 भाई हमारे कुछ मवेशी लेके आ रहे थे। भीलवाड़ा के पास हाट लगता है वहाँ से, जिनको रोक के वहाँ के कुछ उग्रवादी संगठनों ने, जो तथाकथित अपने आप को गौ सेवक कहते हैं, उन लोगों के द्वारा, उन आतंकवादियों के द्वारा उन भाइयों के साथ ज़बरदस्ती मारपीट की गई। उनके साथ इतनी बेरहमी से उनके साथ मारपीट की गई कि इलाज के दौरान शेरू भाई, जो सोसाइटी हमारे मुल्तानपुरा के रहने वाले थे, उनका इंतकाल हुआ। उसी संबंध में हम लोग आज यहाँ पे काजी साहब और दीगर मुस्लिम समाज के सभी जिम्मेदार यहाँ आए थे और उनसे, परिवारजनों से बातचीत की। उसके परिवार में उसके जो मृतक है शेरू, उसके वालिद साहब का ऑलरेडी पहले इंतकाल हो चुका। कमाने वाला वही था, उसके अलावा एक छोटा भाई है और 3-4 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी। 2 मासूम बच्चे हैं। हमारी शासन प्रशासन से मांग है कि इनकी जो भी नैतिक जिम्मेदारी है शासक प्रशासन की, इनकी जो भी हमारी डिमांड है, उनको जल्द से जल्द हम कलेक्टर मैडम को सुपुर्द करेंगे, मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि मंडल के साथ, गाँव के सभी जिम्मेदारों के साथ। और हमारी मांग है कि उन मांगों को जल्द से जल्द त्वरित कार्रवाई की जाए। या तो भाभी को आंगनवाड़ी में नौकरी दी जाए, या जो उनके छोटे भाई है उनको अपनी आजीविका के लिए संसाधन उपलब्ध करवाए जाए। सामने वाले जो चश्मदीद एक भाई, वहाँ जो 2 लोग थे, उनमें से एक व्यक्ति ने अपनी जान भागकर बचाई। उसने हमें बताया कि कम से कम 15 से 20 लोग थे जिन्होंने हमारे ऊपर गाड़ियां रोक के, रास्ता रोक के हमला किया है, जिसकी वजह से मैं अपनी जान बचा के भागने में कामयाब रहा। लेकिन वो व्यक्ति, 15-20 लोगों ने उसको घेर के मारा, जिसकी वजह से उसका इंतकाल हुआ है और उसकी दर्दनाक मौत हुई है। भाइयों आप इस फोटो को देखें। ये शख्स मंदसौर के रहने वाला एक बेगुनाह मुसलमान नौजवान है, जो सिर्फ मेले में पशु बेचने का काम किया करता था, वो अपने रोजगार के लिए। लेकिन कुछ गौरक्षक, जो असल में हिंसा की मशीन बन चुके हैं, उन्होंने इसे रोक लिया, बेरहमी से पीटा, मॉब लिंचिंग का शिकार बनाया। अस्पताल पहुंचा तो इलाज के दौरान मुस्लिम शख्स चिराग खान इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। एक जिंदगी बस एक अफवाह की भेड़ चढ़ गई। क्या ये इंसानियत है? क्या ये धर्म की रक्षा है?
ये तो खुल्लम खुल्ला इस्लामोफोबिया है, मुसलमान पर हमला है। कितने और निर्दोष मरेंगे? सरकार सो रही है क्या? न्याय दो या फिर सिलसिला ऐसे ही चलेगा? खबर आगे देखें। भीलवाड़ा जिले में बनेड़ा थाना क्षेत्र में गौरक्षा के नाम पर मंदसौर के मुस्लिम शख्स की हत्या का माहौल इतना ज्यादा गर्मा गया है कि मंदसौर में शेरा खान की मौत के बाद एक समिति इकट्ठा हुई और एरिया में काफी ज्यादा गुस्सा है। रविवार को मुल्तानापुर निवासी शेरा खान के परिवार से मुस्लिम समाज के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर आश्वासन दिया है और कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि आस्था की आड़ में अपराध हम एक्सेप्ट नहीं कर देंगे, क्योंकि निर्दोष पर हमला, लूट और हत्या जैसी घटनाएं हमारे समाज में ठीक नहीं है। ये नफरत फैलाती है। उन्होंने मांग की है कि आरोपी पर हत्या, लूट, अपहरण और आपराधिक धाराएं जोड़ी जाएं। सड़कों पर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच करते तभी सभी आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जाए। दोस्तों, शेरा खान के गांव के लोगों का कहना है कि शेरा खान अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। ऐसे में फैमिली को फौरन मुआवजा दिया जाए। और शेरा खान का एक बच्चा भी, आप ये फोटो देखें, बच्चे की परवरिश के लिए सरकारी सहायता दी जाए। प्रतिनिधि मंडल ने एक चिट्ठी लिखी है, आरोपियों की गिरफ्तारी की। वहीं एक धमकी दी है कि समाज आंदोलन जैसा कदम उठाने का फैसला लेगा। वहीं शहर के काजी आसिफ उल्लाह ने कहा है कि देश का नागरिक शहीद हुआ है क्योंकि ये बेकसूर व्यापारी को मारा गया। जैसे पुलवामा और पहलगाम में आतंकी हमले हुए, इसी तरह से ये हमलावर देश में मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि ऐसे व्यापारिक धंधे करने वालों को सरकार हथियार दे, क्योंकि ये अपना काम करते हैं। व्यापारी लोग हैं, ये कोई गाय की हत्या करने वाले नहीं, लेकिन इनको गलत टारगेट किया जा रहा है। वहीं कहा है कि शेरा खान के घर वालों को सरकारी नौकरी दी जाए और न्याय भी दिया जाए। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें।